आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 1 पंपा। पहले हमने देखा कि कैसे श्री राम ने खर को हराया और दंडकारण्य के लोगों को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया। प्रतिशोध में रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजने निकल पड़े। कार्य तो अत्यंत कठिन था। महाबली रावण ने सीता जी का अपहरण किया था और वो उन्हें कहां ले गया था इसका पता नहीं था। जटायु ने रावण को पंचवटी से दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण जी भी दक्षिण की ओर चल पड़े। लेकिन इस खोज में उन्हें सहायता की आवश्यकता थी, तो सुग्रीव से मित्रता करने के लिए वे दोनों पंपा सरोवर पहुंचे। इसी रमणीय पंपा सरोवर के तट पर शुरू होता है वाल्मीकि रामायण का चौथा कांड, किष्किंधा कांड। पहले सर्ग में श्री राम वसंत ऋतु और उसमें पंपा की सुंदरता का वर्णन करते हैं, लेकिन उसमें उनके लिए कोई आनंद नहीं था, केवल सीता जी के विरह की पीड़ा थी। वे बोले, लक्ष्मण, पंपा का स्वच्छ पानी देखो। उसकी लहरों के कारण कमल एक दूसरे से टकराते हैं। वैदेही को कमल प्रिय हैं। उसकी सुंदर आंखें कमल दल के समान हैं। यदि मैं उसे नहीं देख पाऊं तो मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। घाटियों से सन सन करती हुई हवा पेड़ों को हिला रही है, मानो फूलों के साथ खेल रही हो। कुछ फूल गिरे हैं, कुछ अभी पेड़ों पर हैं। उनकी सुगंध सीता की निश्वास जैसी है। लेकिन एष पुष्पवहो वायुः सुख स्पर्शो हिमावहः ताम विचिन्तयन्तः कान्ताम पावक प्रतिमो मम। ये ठंडी सुगंधित और सुखद हवा मुझे तो आग की तरह जला रही है, क्योंकि मेरे मन में सीता की ही याद है। वसंत ऋतु में जंगल पक्षियों के गीतों से गूंज रहा है, लेकिन इस गूंज से मेरा शोक बढ़ जाता है। कोयल की कुहुक मानो मेरा उपहास कर रही है। उस मोर को नाचते हुए देखो, कैसे उसके पंख चमक रहे हैं। निस्संदेह राक्षसों ने उसकी प्रेमिका का अपहरण नहीं किया है, तभी तो वो आनंद में नृत्य कर रहा है। और वो मोरनी कैसे खुशी से दौड़ती हुई उसके पास आती है। यदि सीता यहां होती तो वो भी इसी प्रकार मेरे पास आती। सीता को वसंत ऋतु बहुत प्रिय है। और वहां हिरण भी हिरनियों के साथ पहाड़ों पर घूम रहे हैं, कितने खुश हैं। लेकिन वे मुझे मेरी मृगनयनी सीता की याद दिलाते हैं और मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। देखो ये पेड़ और उनसे लिपटी हुई लताएं कितनी सुंदर हैं। यहां वाल्मीकि जी इस क्षेत्र के पेड़ पौधे और लताओं की एक लंबी सूची देते हैं। इनमें हैं मालती, मल्लिका, करवीर, बकुल, चंपा, कोविदार, शिरीष और चंदन। पेड़ फलों और सुगंधित फूलों से लदे हुए हैं। भंवरे उन पर मंडरा रहे हैं। हवा की गूंज, पक्षियों का गाना और भंवरों का गुनगुनाना। पेड़ ऐसे डोल रहे हैं मानो नृत्य कर रहे हों। लेकिन श्री राम के लिए यह सब केवल पीड़ादायक ही था। वे बोले, यानी स्मरमणीयानि तया सह भवन्ति में तान्येव अरमणीयानि जायन्ते में तया विना। सीता के साथ होते हुए जो मुझे प्रिय लगता था, वही अब उसके बिना अप्रिय हो गया है। श्री राम सीता जी के लिए चिंतित थे। इस परिस्थिति को वे कैसे झेल पाएंगी? उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जब मैंने सब कुछ खो दिया था, तब भी वैदेही ने मेरा साथ दिया।
हर कठिन परिस्थिति में वो अपनी सौम्य मुस्कान और मधुर शब्दों से मेरा धीरज बढ़ाती थी। कब मैं उसकी मधुर आवाज सुनूंगा? वैदेह्या वाक्यमतुलम कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण। सीता सचमुच मुझसे प्रेम करती है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। अगर मैं उसे न देख पाऊं तो व्यर्थ है मेरा जीवन। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सीता मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, अयोध्या भी नहीं। स्पृहयेयं न अयोध्यायै। श्री राम सीता जी से कितना प्यार करते थे। उनके सामने उन्हें अयोध्या के साम्राज्य की भी इच्छा नहीं थी। हां, देखो, श्री राम और सीता जी के संबंधों के बारे में वाल्मीकि जी ने अब तक क्या बताया है। बालकांड में ही उनके बीच बढ़ते प्रेम और स्नेह के बारे में कहा था। श्री राम को सीता बहुत प्रिय थी और सीता जी का पति प्रेम तो 2 गुना था। अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयम हृदा। वे एक दूसरे की अनकही बातें भी समझ लेते थे। फिर अयोध्या कांड में जिस दिन श्री राम को वनवास हुआ, सीता जी ने कहा कि वे भी साथ चलेंगी। यस्त्वया सह सस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना। जहां आप साथ हैं वही स्वर्ग है, और जहां आप मेरे साथ न हो वो नर्क। उन्होंने तर्क दिया कि कैकेयी ने श्री राम से जो कहा वो उन पर भी लागू था। ऐसा मानना ही गलत था कि वे श्री राम से अलग थीं। सिया राम तो एक ही थे। फिर चित्रकूट में श्री राम ने सीता जी से कहा था, ये चित्रकूट, मंदाकिनी का दर्शन और तुम्हारा साथ, ये तो अयोध्या में रहने से भी बढ़कर है। याद करो, अरण्यकांड में भी जब विराट ने सीता जी को पकड़ लिया था तो श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण, मेरे लिए सीता पर अवांछित स्पर्श से अधिक कष्टदायक कुछ भी नहीं है। साम्राज्य को खोने से या पिताजी की मृत्यु से भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। और बाद में जब पंचवटी में सीता जी नहीं दिखी तो वाल्मीकि जी ने श्री राम के दुख और क्रोध का वर्णन किया था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, याम विना नोत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम। मैं सीता के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसके बिना मुझे पूर्ण विश्व का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। और अब वाल्मीकि जी ने वसंत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री राम की पीड़ा का विवरण दिया है। किष्किंधा कांड का यह प्रथम सर्ग बहुत लंबा है। ऐसा लगता है मानो वाल्मीकि जी हमसे कह रहे हों, इस बारे में कोई संदेह न रहे कि श्री राम का सीता जी के प्रति कितना अपार प्रेम था। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।